हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस है। आज हम लोग जानेंगे किस तरीके से सिलेबस को समझें और चूँकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो उसकी सिलेबस या पाठ्यक्रम होती है। निश्चित रूप से इसको आप यदि अच्छे से समझ जाएँगे तो बहुत चीज़ें आसान होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टीजीटी इंग्लिश जो आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद इस समय प्रयागराज हो गया है। और इस बोर्ड के द्वारा पीजीटी एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट कराई जाती है, उसका एक डिसाइडेड सिलेबस है, जो आपके सामने है। ये आपका माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का ही सिलेबस है, एज़ इट इज़ सिलेबस है। इतने ही सिलेबस से सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसमें दरअसल 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन है आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज सेक्शन है जिसमें ग्रामर आती है और कई सारे पार्ट उसके होते हैं। दूसरा सेक्शन होता है सेक्शन 2 लिटरेचर, में कुछ राइटर्स हैं, उससे संबंधित आते हैं। अब हम लोग एक-एक करके बात कर लेते हैं, कि इसमें कौन से टॉपिक किस पर कितना क्या होता है। सबसे लैंग्वेज के सेक्शन की बात करें तो सबसे सेक्शन फर्स्ट का ए पार्ट जो है उसमें अनसीन पैसेज फॉर कम्प्रिहेंशन है। यानी कि इसमें एक अनसीन पैसेज आता है और वो 5 क्वेश्चन उसमें होते हैं, पैराग्राफ होता है। वो केवल आपकी समझ, कम्प्रिहेंशन मीन्स होता ही समझ है, कि आप उस पैराग्राफ को पढ़कर उसके मीनिंग को कितना समझ पाते हैं, तो उससे रिलेटेड यदि आपकी समझ है तो आप उसके क्वेश्चंस को नीचे कर पाएँ। कुल मिला के अनसीन पैसेज होता है। अनसीन मतलब वो आपका कभी आपने देखा नहीं होगा और इसीलिए उसको अनसीन पैसेज करते हैं, उसको पढ़ करके आपको क्वेश्चन करना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा माथापच्ची आपको नहीं करनी क्योंकि ये अनसीन पैसेज होता है, ठीक है? कि इतना सारा लिटरेचर आप पढ़ते हैं, कई सारे स्पेलिंग मीनिंग्स पढ़ते हैं, अगर आपकी पकड़ वोकैब्स में है, तो आसानी से इसको आप कर पाएँ। इसका एक आसान सा तरीका है कि आप जो भी है 15-20 आपको अनसीन पैसेज किसी भी बुक्स में जो भी आपके है उसमें आप देख लें। बहुत ज़्यादा परेशान होने की पता नहीं बहुत अच्छी-खासी मोटी बुक्स पढ़ डालें, कोई मतलब नहीं। 20-25 पैराग्राफ आप देख लें, 20 से ज़्यादा आप इसको सेट नहीं आप करना, उसी को बार-बार करें। कोई ज़रूरत नहीं कि नए टाइप्स करो, बहुत परेशानी होने की ज़रूरत नहीं, केवल कर 25, 15-20 कर लीजिए, उतना पर्याप्त है। केवल आप समझ आए, चूँकि आपकी वोकैब्स अच्छी होगी, मीनिंग्स अच्छी होंगी, तो आप कर पाएँगे। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में जैसा कि है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक डीप स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। आपके इसमें नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजंक्शंस होगा, इंटरजेक्शन। अब इसमें होता क्या है? दरअसल आज के स्टूडेंट्स को आज क्या मतलब कुछ लोग सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे बच्चे भी हैं और अच्छा एग्ज़ाम क्वालीफाई करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को वो केवल नाउन की हो सकता है डेफिनिशन ही केवल जानते हैं, जबकि नाउन के टाइप्स हैं, उनका किस तरीके का उनका यूज़ है सेंटेंसेस में, उनकी इम्पोर्टेंस यानी आप नाउन को जो नाउन नहीं जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी हैं, ये डीप स्टडी कर लें। अगर आपने डीप स्टडी कर लिया तो निश्चित रूप से आप इसको कर पाएँगे। इसके बाद आपका स्पेलिंग पोर्शन है, स्पेलिंग ठीक है? स्पेलिंग इसमें क्या कोई स्पेलिंग जान ही रहे, कोई गलत दे दिया उसको फाइंड आउट करना है इसमें कौन सही है। इसके लिए कोई भी बुक से जो भी आपको अच्छी लगी, एसपी बख्शी बहुत अच्छी बुक है, बख्शी साहब की बुक। अच्छा खासा वोकैब्स दिया, हालाँकि काफ़ी उसमें दिया है, तो आप पढ़ना शुरू कर दें। पूरी बुक नहीं पढ़ पाएँगे, कुछ जितना आप पढ़ पाएँ, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। पंक्चुएशन का पार्ट होता है, वो आप देख लें, में आपका किसी में क्वेश्चन मार्क कहाँ लगना चाहिए, फुल स्टॉप कहाँ रखना चाहिए, कॉमा कहाँ लगना चाहिए, सेमीकोलन, कोलन, इसकी रिलेटेड पंक्चुएशन आते हैं। आप किसी बुक्स में आप उसको पढ़ लें, का रेनर मार्टिन में मिल जाएगा, ठीक है? और जो भी रिलेटेड बुक्स आती हैं किसी कॉम्पिटिशन की, मिल जाएगा। केपी ठाकुर जी की प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर उसमें बहुत अच्छा खासा समझाया गया है, तो पंक्चुएशन उसमें आप देख सकते हैं। इसके वोकैब्युलरी शब्दावली जिसको कहते हैं, इसके लिए आप निश्चित रूप से एसपी बख्शी की बहुत अच्छी बुक है, ये देख सकते हैं। उसमें वोकैब्स की बहुत अच्छी खासी बुक है। उसको आप पढ़ लें तो मुझे लगता है ये तो पीजीटी एग्ज़ाम, एसएससी के बड़े-बड़े एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाते हैं, तो उसमें देख लें। इसके बाद टेंस का पोर्शन है। टेंस सभी टाइप्स के इम्पोर्टेंस है, सभी को आप पढ़ना, टेंस को कुछ भी नहीं छोड़ना, उसको अच्छे से आप करना। इसके बाद नैरेशन जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं, इसको पढ़ लीजिए, किसी बुक से पढ़ लीजिए आप। एक्सीलेंट से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा दिया गया है। लुसेंट से पढ़ लीजिए, कई सारी बहुत डिटेल में दिया गया है और कई सारी बुक्स हैं, उसमें आप देख लीजिए।
और एक्सीलेंट में बहुत सिस्टमैटिक तरीके दिया है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी बुक है। प्रीपोज़िशन ये इसके लिए क्या करना आपको है, प्रीपोज़िशन के लिए दरअसल मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है मैंने रेन मार्टिन में अच्छा खासा एक्सरसाइज़ेज़ दिया है, उसको करें। क्योंकि आप चाहें तो इसके लिए बहुत बड़ी बुक्स ले सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। आप रेन मार्टिन से देख लीजिए और जो भी आपके इंटरमीडिएट लेवल के जो भी बुक्स उनमें देख लीजिए, जो फिक्स टाइप के प्रीपोज़िशन उनको ज़रूर देखें, तय कर सकें। इसके बाद यूसेज माने कि शब्दों का प्रयोग हम किस तरह करते हैं, किस जगह करते हैं, होता है। इसमें आपका कई सारे पार्ट होते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं। प्रयोग यानी कि आप देखते हैं कि कई यानी कि यूसेज ऑफ आर्टिकल आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, नाउन का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, सिंगुलर और प्लूरल मतलब कई सारे होते हैं। आपका प्रोनाउन, एडजेक्टिव यानी कुल मिला के कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन इसको आप समझ सकते हैं। कोई लाइन्स दिया है, उसमें एक वर्ड मतलब इस पे खाली स्थान दे रिक्त स्थान दे दिया और नीचे वर्ड्स हैं, उससे रिलेटेड आपको फिल अप करना। तो इस यूसेज से शब्दों का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, लैंग्वेज पढ़ना। ट्रांसफॉर्मेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बुक्स में आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। कोई बुक आप पकड़ लीजिए और इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि आपको इंट्रोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से आपका इंट्रोगेटिव, ठीक, अफर्मेटिव से नेगेटिव। ये आप इंटरमीडिएट लेवल पर आपने ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इंटरमीडिएट की बुक्स भी आप पढ़ लेते हैं, मिल जाएगी। एक्सीलेंट में अच्छा दिया है, न्यूलाइट जनरल इंग्लिश, न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश में अच्छे खासे दिया है। बाद बाकी ल्यूसेंट में दिया है, बहुत डिटेल में दिया है। उसके सब टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ लें। एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपका सब्जेक्ट यानी कि वर्ब आएगा, ठीक है। जैसा आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा। और इसको आप देख सकते हैं, ये अब सिंटैक्स का पार्ट ये भी होता है, तो इसको आप देख लें पूरी तरीके से, आप कर लीजिए, छोड़िएगा नहीं। कुल मिलाकर एक चीज़ अब जहाँ पर पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ, पार्ट आप सभी करने हैं आपको, मैं छोड़ना कुछ नहीं है। होता क्या है, तैयारी हम क्या करते हैं कि आपने कॉमन एरर को ले लिया। डॉक्टर अशोक कुमार जी की एक बहुत अच्छी खासी बुक है और उसमें पूरा कॉमन एरर दिया है, यानी कि आपकी जो करेक्शन मिस्टेक्स उसमें संबंधित है, आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। अब कॉमन एरर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन उससे आएंगे 5, आप और उसी बुक को ही केवल आप पढ़ रहे हैं और पार्ट्स आपने छोड़ दिया है, तो आपका सिलेक्शन कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता है। हमें सभी सिलेबस को, आपको टेंस भी पढ़ने, वोकैब्स भी पढ़नी, पंक्चुएशन पढ़ना, स्पेलिंग पढ़ना, पार्ट ऑफ स्पीच के सभी 8 पार्ट्स उसके हैं। नाउन है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कितने टाइप्स का होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे होता है, नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, नाउन का और उसमें क्या जेंडर है, ये सब चीजें आप पढ़नी है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्या क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या टाइप्स ऑफ वर्ब, ये डिटेल स्टडी करना है। इसको जब करेंगे तब तो क्वालिफाई आप कर पाएंगे। करना आपको डीप स्टडी करके देखिए, नरेशन मतलब पूरा नरेशन पढ़ रही है, छोड़ा नहीं। होता क्या है, कभी कभी क्या है, आपने उठाया, एक चीज और बता दें। हालांकि बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन किसी किसी टॉपिक पर एक टीचर को अच्छा खासा कमांड होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, बिगिनर्स को या जो जानते ही नहीं तैयारी किसी चीज की। उस टीचर ने शुरू किया वोकैब्स और आप उससे पढ़ा, उतनी बुक बहुत अच्छी, निश्चित रूप से हर एक टीचर की अपनी एक कमांड होती है, वो वोकैब्स इतना अच्छा पढ़ाएंगे आप वही पढ़ते रहेंगे। लेकिन आपका केवल वोकैब्स से भी काम नहीं चलने वाला, आपको तो सभी चीजें पूछी जाएंगी। तो आपको बराबर टाइम देखना है। अगर आप कोई टीचर ऐसा पढ़ा रहा है तो आप उनसे जरूर कहिए, सर पूरा पढ़ाइए, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाइए, स्पेलिंग पढ़ाइए, टेंस। हो सकता है कोई टीचर वोकैब्स ही पढ़ा, अगर वो डिसाइडेड है कि मुझे वोकैब्स ही पढ़ाना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर अपना स्वयं करिए। लेकिन टीचर्स के भरोसे पूरा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि टीचर कुछ होते हैं ऑलराउंडर जो पूरे टॉपिक पढ़ाएंगे, कुछ लोग केवल अपने साथ पढ़ाते हैं। लेकिन आपको सब पढ़ना है, किसी भी पॉइंट को आपको छोड़ना नहीं, तभी सिलेक्शन होगा। पता लगा किसी टीचर पढ़ रहे हैं, कोई कोचिंग में आपको पढ़ा रहा है, केवल आपको पार्ट ऑफ स्पीच ही पढ़ा रहा है, स्पेलिंग, पंचुएशन, ट्रांसफॉर्मेशन फिर कोई लेना देना नहीं। कहने का मतलब है आपको सब में बराबर टाइम देना पड़ेगा, तब एग्जाम में जाकर आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया लैंग्वेज पोर्शन। दूसरी की बात करें आप, फॉर्म्स ऑफ द लिटरेचर, यानी लिटरेचर का पोर्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सिलेबस ज्यादा इसका नहीं, बहुत बहुत ही कम सिलेबस है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में आप देखें कि मुख्य रूप से हम बात करें तो पोएट्री, ड्रामा और प्रोज यही होते हैं। अब इनके भी सब पार्ट होते हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का मतलब इसमें पोएट्री, ड्रामा और प्रोज, ठीक है।
अब पोएट्री की बात की, पोएट्री नहीं, पोएट्री में भी एपिक होता है, वो भी पोएट्री के अंदर आता है। मॉक एपिक होता है, सोनेट होता है, ओड होता है, लिरिक होता है, एडिल होता है, पेस्टोरल होता है, एलिजी होता है, पेस्टोरल एलिजी होता है, बायलाड होता है, सटायर, ये कई सारे उसमें होते हैं। एक पोएम्स केवल पोएट्री सेक्शन बता रहा हूँ। अगर ड्रामा की बात करें तो ड्रामा के अलावा भी उसमें आपका मिरेकल प्लेज है, हिस्ट्री प्लेज है, मोरालिटी प्लेज है, इंटरल्यूड्स है, ट्रेजेडी है, मेलोड्रामा है, ट्रेजिक कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, सेंटिमेंटल कॉमेडी है, फार्स है, मॉस्क है, पोएटिक प्ले है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, प्रॉब्लम प्ले है, वन एक्ट प्ले है। तो वो सब पढ़ना और ज्यादा डीप नहीं पढ़ना, विश्वास करिए आप, इसके लिए ज्यादा नहीं बात कर रहा हूँ। आप डॉक्टर बीवी जैन की किताब ले लें, उसमें इतना बेसिक दिया गया है, अच्छे से कर लेंगे आप। अब हम प्रोज की बात करें, प्रोज के अंदर आपका नॉवेल भी आता है, टाइप्स ऑफ नॉवेल आ जाएगा, एसे आ जाएगा, शॉर्ट स्टोरीज आएगा, बायोग्राफी आ जाएगा, ऑटोबायोग्राफी आएगा। इस सब क्वेश्चन उसमें आते ही, सब सिलेक्शन इसी में होते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में कुल मिलाकर के पोएट्री, ड्रामा, प्रोज, उसके टाइप्स है। कोई एक बुक पढ़ कर लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसका डीप स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं काम चलाओ बुक्स। आप एम एच इब्राहिम पढ़ सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। एम एच इब्राहिम से अच्छा है नहीं, तो नेट क्वालिफाई किए, दो बार नेट क्वालिफाई किए, एम एच इब्राहिम बहुत बेस्ट है, उससे पढ़िए। निश्चित रूप से अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे, थोड़ा कठिन लगेगा। तो ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर बिल्कुल कठिन, बहुत छोटा सा सिलेबस का है, और लेकिन हमें समझना है कि इसमें करना क्या, पढ़ें कैसे, हमें यही नहीं पता है। अगर हम ड्रामा पढ़ रहे हैं, पता लगा मैंने केवल ट्रेजिडी पढ़ लिया, यार मेरे ड्रामा भी आएगा, ट्रेजिडी कॉमेडी आएगा। हम पोएट्री पढ़ रहे हैं, सोनेट पढ़ लिया, ओड पढ़े नहीं, अरे सबसे क्वेश्चन आएंगे ना, उसको पढ़िए आप। बहुत थोड़ा सिलेबस है इसका, समझ लीजिए। तो इस तरीके से पढ़ेंगे आप। इसके बाद इसमें 4 राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं। एक है आपके शेक्सपियर, दूसरे जॉन मिल्टन, तीसरे विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्दी। ये 4 राइटर। इतना छोटा सा सिलेबस है टीजीटी का, मुझे लगता है नेट की बात करें उसका 10% भी सिलेबस नहीं है। 5% मानता हूँ, 5% मानता हूँ। यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता है, इसमें एनटीए नेट कराया जा रहा है। मैंने कई सारे वर्क पढ़े हैं, और इसी पढ़ने की वजह से मैं 2 बार नेट क्वालिफाई में कर पाया, क्योंकि पहले कठिन चीजें लगती हैं। तो उसका मुझे लगता है 5% भी सिलेबस नहीं है। अगर इतना पढ़ लिया जाए तो आप टीजीटी रैंकर्स बन जाएंगे। देखिए, बनते वही बनते जो अपना अच्छी तैयारी करते हैं। अब 4 राइटर्स की बात करें, जो 12 तेरे लगभग 10 से 12 प्लेज हैं, उन पर फोकस करना है, शेक्सपियर के वर्क पर। ठीक है, जो भी है, ट्रेजिडी है, कुछ कॉमेडी है, 4 ट्रेजिडी जान रहे हैं, ठीक है, और कुछ कॉमेडी है, रोमांस है। उन प्ले को डिटेल, अगर टाइम हो सकता है, अगर फुर्सत मिल जाए तो आप डिटेल में पढ़ लीजिए। अगर 4 ट्रेजिडी है, इसके बाद आई यू लाइक इट है, ठीक है, और कई सारे प्लेज हैं, टेम्पेस्ट है, टेम्पेस्ट को आप इन डिटेल में पढ़ लीजिए। केवल आप समरी शुरुआत करें, आप देखना, और टेक्स्ट बुक लीजिए। टेक्स्ट बुक जब लेंगे आप, हालांकि बुक्स आजकल 200-250 रुपए एक बुक मिलती है, सर्च करिए। नौकरी प्राप्त करना तो उसमें लीजिए, 12-13 प्ले मिल जाएंगे। तो उसका समरी जो दिया होता है, मतलब एक्ट वाइज, सीन वाइज, पहले उसको पढ़िए, डीप पढ़ लीजिए, बाद में कि फिर उसके अंदर जाइए। उसमें आप जब उसको आप एंजॉय करें, इसको ड्रामा को, प्ले को, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट आप खुद ही फाइंड आउट कर पाएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो शेक्सपियर के मैं पढ़ाता हूँ, मैं कम से कम 10 प्ले 12 प्ले की समरी पढ़ाता हूँ, और उसी से क्वेश्चन मिल जाते हैं। आप भी पढ़िए, समरी को पढ़िए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम जो पढ़ाएं यार कोई पढ़ा, आप स्वयं पढ़िए, किसी जरूरत आपको नहीं। शेक्सपियर के 12-13 प्ले, उनकी ये समरी पढ़िए। मुझे लगता है एक दिन में 2 प्ले की समरी, 3 प्ले की समरी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं ना, लगभग 10 घंटे पढ़ते हैं आप, 8 घंटे पढ़ते हैं, तो मुझे 2 प्ले की समरी आप अच्छे से कर पाएंगे। 5 दिन में आपका काम हो गया। उसको कई बार पढ़िए, इसके बाद शॉर्ट में पढ़िए, फिर आप एक बार फाइंड आउट कर लीजिए कौन से इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर हो जाए। एक बार में दिक्कत होती है। इसके बाद जॉन मिल्टन, कुछ इनके पोइम्स हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ इनके वर्क हैं, पैराडाइज लॉस्ट वगैरह, सैम द एगोनिस्ट है, इनको कुछ इंपॉर्टेंट, बाद में कुछ शॉर्ट पोइम्स है, उनको पढ़ना है। ठीक है, जॉन मिल्टन, इनकी बायोग्राफी पढ़िए, सबसे अच्छी बात। और बताएं आपको, ठीक है, तो हम जॉन मिल्टन की बात करें। एक चीज भूल गया इसमें, कि शेक्सपियर की बायोग्राफी, यानी कि बायोग्राफी उसका डिटेल, आप आप विलियम जे लॉन्ग की जो बुक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें आप देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय हडसन की छोटी सी बुक है, उसमें देखते हैं। एडवर्ड एल्बर्ट की हिस्ट्री है,
यानी कि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक है, उनसे पढ़िए, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट हुए। डेविस डैचिस अगर पढ़ पाएँ, नाउ थोड़ा कठिन है बिगिनर्स के लिए, डेविस डैचिस में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे भी रखे जाते हैं, उससे पढ़ लीजिए। बायोग्राफी पढ़ेंगे तो अच्छा, सिर्फ नेट के भरोसे ना कि इंटरनेट से आप देख लें, बुक से ही पेपर सेटर पेपर बनाता है कि आपके इंटरनेट को देख कर कोई नहीं बनाता है। तो जॉन मिल्टन, इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ की 20, 25, 30 पोइम, 20 के आसपास पोइम्स हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही एक जैसा कोई वर्शिपर ऑफ नेचर, नेचर पोइट है, तो बड़ा मजा आता है। इस पर हमने वीडियो अपलोड मैंने किया दूसरे चैनल पर, उस चैनल के सभी वीडियो इसमें मैं अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन उनको दोबारा मैं बनाऊंगा। कॉपीराइट हो सकता, बनाया हालांकि मैंने ही है, और उस चैनल में है 7, 5, 6 वीडियो मैंने किया है, तो उसमें इसमें क्या है, वो बात की बात है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पोइम्स हैं, उनको आपको पढ़ना है। टिंटर नबे जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी इंपॉर्टेंट है। जॉन गॉल्सवर्दी, इसमें इसके प्ले हैं, जैसे आपका जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्ले इनके हैं, उनकी बायोग्राफी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आज मेरा केवल मतलब ये था कि ऐसा नहीं कि आप एक ही वर्क को पढ़ें, एक शेक्सपियर के तो विद्वान हो गया, मिल्टन कुछ आते नहीं है, अब वर्ड्सवर्थ में हो जाए, गाल्सवर्दी, हमें सब पर कमांड करना, पूरे सिलेबस पर जितना इंपॉर्टेंस इसमें देना उतनी इंपॉर्टेंस इसमें देना। एक चीज और बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वीडियो थोड़ा थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन आपको समझा दें। और एक और बता दें कि अभी मैं केवल आपको सिलेबस से परिचित करा हूँ, स्ट्रेटजी और क्या हो सकती है इस पर मैं बाद में बात करूंगा, कौन से बुक्स पर कितना क्या मिलेगा उसको डिटेल में मैं और बताऊंगा, हालांकि शॉर्ट में बता भी दिया मैंने। अब एक चीज और मैं बता दूं, मान लीजिए वोकैब्स के बाद, ये वोकेबलरी का पार्ट या स्पेलिंग का पार्ट या अनसीन पैसेज की बात करते हैं, जैसे अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन के बाद हम वोकेबलरी की बात, बड़ा कठिन काम इसका इसका होता है, बहुत फंसाती सब लोग, बहुत दिक्कत होती है इसमें। स्पेलिंग, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो निश्चित रूप से आपको शेक्सपियर के भी प्ले पढ़ने हैं, जॉन मिल्टन की भी पोएट्री पढ़नी है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ की भी पोएट्री पढ़नी है, और जॉन गॉल्सवर्दी के जो भी वर्क हैं उनके प्ले वगैरह पढ़ने हैं। जब तक आपकी वोकस मजबूत नहीं होगी, आप किसी चीज समझ नहीं पाएंगे, तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे शेक्सपियर के वर्क को? अगर इनके इनके प्ले की जब समरी आप एक्ट बाय एक्ट पढ़ रहे होंगे तो आपकी वोकैब्स भी पूरी हो रही है। लेकिन शर्त यह है कि जब उसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड आए, उसको तुरंत आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको आपको मीनिंग को वहां समझ लेना, बल्कि इग्नोर कर लीजिए आकर के, तभी समझ नहीं पाएंगे, वरना उससे किसी प्ले को मीनिंग, उस वर्ड की मीनिंग को समझे बिना प्ले को आप समझ ही नहीं सकते, अर्थ का अनर्थ कर जाएंगे। तब इतना जब डीप स्टडी कर रहे हैं, यानी दो काम हो रहा है, इधर आपका विलियम शेक्सपियर के, जॉन मिल्टन, 4 राइटर्स के जो भी वर्क भी कंप्लीट हो रहा है, वो कैप्स भी मजबूत आपकी हो रही, ये स्ट्रेटेजी है ना आपकी। उसमें आपका कौन पोर्शन, एक तो स्पेलिंग भी, जब आप किसी को पढ़ रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग जरूर देख लें, खासकर डिफिकल्ट वर्ड्स की, ठीक है। वोकैबुलरी हो, इसका मीनिंग समझे, इसके बाद कंप्रिहेंशन तो हो ही रही है, क्योंकि आप इसी पैराग्राफ को समझ रहे हैं, भाई पैराग्राफ के माध्यम से होगा, प्ले होगा, जो भी लिखा होगा पैराफ्रेज ही होता है, ठीक है, वो आप समझ रहे होते हैं, यानी कि आपका इधर लिटरेचर पढ़ने से भी ग्रामर का काफी सारा पोर्शन पूरा हो रहा होता है। तो क्यों ना इसको पढ़ें, पता लगे इधर पढ़ नहीं रहे, इधर जुटे पढ़े हैं, तो इधर छोड़ दिया। अरे इसको जब पढ़ रहे हैं 4 राइटर्स को, तो आपका लिटरेचर के अलावा लैंग्वेज भी तैयार हो रहा है। इस तरीके से आज जब तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। ये फिर ध्यान रख रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हो, पहली बात तो स्वयं पढ़ो, इससे भी पढ़ रहे हैं पहले, हालांकि वो जो भी पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, लेकिन अपनी तरफ से भी सिलेबस को पूरा करें, एक एक पॉइंट पर टाइम देंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे, वरना इतना आसान सिलेक्शन नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, इतने सिलेबस पढ़ने से अगर नौकरी मिल रही है, यही मैंने जब क्वालिफाई किया तो मुझे लगता है इतना छोटा सिलेबस बहुत आसान में पढ़ डाला, 4 बार टीजीटी पीजीटी हुआ, ठीक है, क्वालिफाई हुआ। इसीलिए सिलेबस कुछ है ही नहीं, और आपका सबसे इससे आसान क्या हो सकता है कि आप कभी कभी सोचिए, आप जॉन मिल्टन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन दिया है, उसके चार चार और उस क्वेश्चन का आंसर भी उसमें है, विकल्प भी होता है, वो केवल अगर जॉन मिल्टन को पढ़ने से ही उसको हम कर पाए, क्यों नहीं कर लेना चाहिए, यानी आंसर सामने है, केवल हमने पढ़ा नहीं होता है। अगर पढ़ लेंगे तो आसानी से हो जाए। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन को निकालना बड़ा ही आसान होता है, 100% केवल पढ़ना है। मान लीजिए
अगर नरेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब नरेशन नहीं, आंसर तो उसमें लिखा ही रहता है, एक आंसर होता ही है आपके क्वेश्चन में। इसका मतलब पढ़ाने पार्ट ऑफ स्पीच नहीं कर पा रहे, नाउन क्या होता है, इसका मतलब नाउन आपने पढ़ा नहीं, एक बार पढ़ लीजिए, नौकरी मिल जाएगी, आसान हो जाएगा, नहीं उलझे रहोगे। इस उलझन से बचने का तरीका है कि आप सिलेबस को रट डालें। और एक चीज और बता दें, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कम ही आते, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। और आउट ऑफ सिलेबस होंगे, सबके लिए होंगे, आपके लिए नहीं होंगे। इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, एक सिलेबस पर कमांड कर लें, पर्याप्त कमांड। जब लगे इसकी सब चीजें होंगी तो जो कठिन है उस पर चले जाइए। आज की स्ट्रेटजी है, दूसरी स्ट्रेटजी केवल एक और वीडियो इस पर जारी करेंगे। केवल आज मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि आप सिलेबस की इंपॉर्टेंस को समझें, हर एक पॉइंट पर कर जाएं। दूसरी बार ये बताएंगे कि इसमें कौन कौन, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या होता है, एग्रीमेंट में क्या है, टेंस में क्या, अलग टेंस जब जाने रहे, कुछ चीजें हैं इसमें आपको प्रॉब्लम होगी वो हम बता देंगे। बाद में पंक्चुएशन कोई दिक्कत आपको नहीं, जाने रहे, स्पेलिंग भी जान रहे, पार्ट ऑफ स्पीच जान रहे, वो कैप्स भी, टेंस भी, नरेशन, प्रीपोजिशन, ठीक है, और ये यूसेज सभी लोग जान रहे हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे, टाइम लगेगा, एक वीडियो जारी करेंगे स्ट्रेटजी के, हालांकि ये भी स्ट्रेटजी का ही पार्ट है। तो जैसे इसके कुछ हम वर्क बताएं क्या क्या पढ़ना है, जॉन मिल्टन और विलियम वर्ड्सवर्थ की, बाद बाकी इन सभी का एक मैं वीडियो, सभी पूरे टीजीटी सिलेबस का पूरा कंप्लीट वीडियो मैं जारी करने जा रहा हूँ, लेक्चर के रूप में आपको लगातार मिलता रहेगा। निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ गया आज के सिलेबस की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझिए और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो बिना सिलेबस के आप सफल हो ही नहीं सकते हैं। इस सिलेबस को पढ़ डालिए, बहुत छोटा सिलेबस है, 4,000 रुपये मिलने लगेगा, अच्छी खासी लाइफ बन जाएगी, इंजॉय करोगे, ठीक है। जब कुछ है ही नहीं है, कभी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कोर राइटर से अगर कोई कोर राइटर पढ़ने से यार तो जिंदगी बनने वाली है, 8 साल इंजॉय करोगे, अच्छे से बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो क्यों नहीं 4 राइटर, मैं तो उसको सभी को पूरा कर डाला था, तो पढ़ डालिए ना अच्छे से। 4 राइटर जॉन मिल्टन शुरू करिए, 2 3 4 महीने बाद कमाल हो जाएगा। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको निश्चित रूप से मिलेंगे बहुत एक अच्छे टॉपिक के साथ, और लगातार टीजीटी के सिलेबस पर हम लोग अपलोड करते रहेंगे। तो आप अच्छे, थैंक यू वेरी मच। तो आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, इसी तरीके से काम से आने वाली, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, स्वयं एग्जाम क्वालिफाई कई बार किया, टीजी नेट भी 2 बार मेरा है, एक एक्सपीरियंस है। मुझे किसी ने बताया, कहीं कोचिंग नहीं पढ़ा, ऐसे कर लिया, और मुझे पता मिल्टन से आना, मैंने कर लिया। थैंक यू वेरी मच।